अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड चैप्टर में जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं उसमें फिफ्थ वन जो एग्जांपल है वो आज डिस्कस करेंगे। यहाँ कहते हैं कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है, ये स्टार्ट लेता है फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, वो जीरो है, यानी रेस्ट से वो क्या कर रहे हैं, स्टार्ट ले रहा है और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ये फॉरवर्ड जा रहे हैं, आगे मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है। और उसकी जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी है, 1.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने टाइम के लिए वो आगे मूव कर रहा है, वो 22 सेकंड्स के लिए जो है वो इस तरह से वो मूव कर रहा है। तो इस दौरान इस जो है इसका मोटरसाइकिलिस्ट की वेलोसिटी कितनी है और साथ ही साथ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हमें कैलकुलेट करना है। अब अगर यहाँ पे आप गिवन डेटा में देखते हो, गिवन डेटा जो कि यहाँ पे ऑलरेडी से स्टेटमेंट में मौजूद है, या स्टेटमेंट से हम क्या करते हैं उसको अखज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो कि हमें पता चल रहा है कि स्टार्ट चूंकि ले रहे तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, वो 0 मीटर पर सेकंड थी। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने एक्सेलरेशन का भी जिक्र किया है और वो एक्सेलरेशन कितनी है, 1.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा जो उन्होंने टाइम का जिक्र किया है वो 22 सेकेंड्स है। ठीक हो गया। बुक में जो है इसको 12 लिखा हुआ है, लेकिन असल में क्योंकि बाकी पूरी जो उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया है उन्होंने वो 22 के साथ सॉल्व किया है, तो हमने इसको स्टेटमेंट में 22 कर दिया, वरना आप 12 से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड है, जो हमसे मांगा गया है, वो क्या मांगा गया है, वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी है इस बॉडी की। सो ये जो कार मोटरसाइकिलिस्ट मूव कर रहा है आगे की जानिब और इस दौरान इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो चीज़ हमें क्या करनी है, बतानी है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई ऐसे इक्वेशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जिसमें क्या हुआ हो, ये जो टर्म्स हैं इससे रिलेटेड कोई बात हुई हो। ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे दो जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं वो आमतौर पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर क्या करते हैं, जो वो मोशन जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर बॉडीज जो मूव कर रही होती हैं, सो उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास एक इक्वेशन बनता है वो फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन के जरिए से हम जो फाइनल वेलोसिटी है जो कि हमसे यहाँ मांगी गई है वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एटी। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी चूंकि हमें हमें क्या करी, हमसे मांगी गई है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू तो हम 0 मीटर पर सेकेंड पुट कर देंगे, प्लस जो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कितनी है, 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ ही साथ यहाँ पे जो टी है, जो हमारे पास टाइम है वो कितना है, 22 सेकेंड्स। अब 1 सेकेंड और 1 सेकेंड ये कट जाएगा, इसके साथ मीटर पर सेकेंड बच जाएगा। यहाँ पे जब 1.9 को 22 के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सो हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 41.8 मीटर पर सेकेंड। सो ये थी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू। दूसरा जो इक्वेशन यहाँ पे अच्छे से लागू हो सकता है वो दूसरा इक्वेशन जो है वो क्या, जिसके जरिए से हमने क्या करना है, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है या डिस्टेंस कवर्ड है वो हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे जो दूसरा इक्वेशन होता है वो हमारे पास क्या आता है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। अब इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एस को हम क्या करते हैं, अपनी जगह के ऊपर लिख देते हैं। वी आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड है। इसी तरह जो टी की वैल्यू है वो कितनी है, वो 22 सेकेंड्स है। ठीक हो गया। प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम की वैल्यू चूंकि 22 है लेकिन 22 के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। सो जब हम इस पूरे टर्म को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से ये चीज़ क्या हो जाती है, पूरी तरह 0 हो जाती है, तो ये चीज़ हमारे पास खत्म हो गई है। बाकी ये चीज़ जो है इसको जब हम कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो कितना आता है, हमारे पास जब इसको कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 459.8 मीटर्स। सो हमारे पास ये इसका क्या है, आंसर बनता है। ठीक है। यहाँ पे जो आप इसकी यूनिट देखती हैं, स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 12 जो 22 है इसके ऊपर अपना स्क्वायर जो है वो बच जाएगा। ये हमारे पास क्या है, जो एग्जाम्पल 2.5 है। ठीक है।